10 दिसंबर 1910 सुबह की प्रार्थना के बाद मैंने अपने पुत्र बाबा से हमारे जाने के बारे में साईं महाराज को कभी भी कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। वे सब जानते हैं और हमें कब भेजना है वे जाने। रोज की तरह हमने साईं साहब को देखा जब वे बाहर जा रहे थे और बाद में जब हम लोग मस्जिद गए। साईं साहब बहुत ही आनंदित थे और उन्होंने एक बालिका की पूर्व जन्म की कहानी सुनाई जो उनके साथ खेल रही थी। उन्होंने कहा वह एक कलाकार थी और मर गई और साधारण रूप से दफना दी गई। साईं साहब उस रास्ते से गुजरे और उसकी कब्र के पास एक रात ठहरे। फिर वह उनके साथ चली। उन्होंने उसे एक बबूल के पेड़ में रखा और फिर उसे यहाँ ले आए। उन्होंने कहा पहले वे कबीर थे और सूत काटते थे। बातचीत अत्यंत सुखद थी। दोपहर में वर्धा के श्रीधर परांजपे अपने साथ श्री पंडित, एक अन्य चिकित्सक और एक तीसरे सज्जन को लेकर आए। अहमदनगर के कनिष्ठ अधिकारी श्री पटवर्धन भी उनके साथ थे। मेरा पुत्र और वह कॉलेज के पुराने सहपाठी हैं। वे सभी साईं साहब के दर्शन को गए और हम सब उनके साथ थे। साईं साहब ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे वे हर किसी के साथ करते हैं और पहले तेली, मारवाड़ी वगैरह के बारे में बोले। फिर वे इमारतों के बारे में बोले जो बनाई जा रही हैं और कहने लगे दुनिया पागल हो गई है। हर आदमी ने बुरे सोच का एक अजीब रुख अपना लिया है। मैंने कभी अपने आप को उनमें से किसी की बराबरी में नहीं रखा, इसलिए वे क्या कहते हैं मैं कभी नहीं सुनता और ना ही जवाब देता हूँ। मैं क्या जवाब दूँ? उसके बाद उन्होंने ऊदी वितरित की और हमें वाड़े में लौट जाने को कहा। उन्होंने पटवर्धन कनिष्ठ को संकेत किया और रोज की तरह कल को रवानगी का दिन बतलाते हुए उसे रुकने के लिए कहा। मैं और बाबा साहब सहस्त्रबुद्धे वाड़े लौट आए। ऐसा लगता है कि परंजपे और उनके साथी राधा कृष्णा के पास गए। बापू साहब जो की पत्नी बीमार चल रही है। उसे साईं साहब जो कुछ कहते हैं उससे बहुत लाभ पहुंचा है और उसे वे कोई दवा नहीं देते, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज उसका धैर्य खत्म हो गया और उसने चले जाना चाहा। यहाँ तक कि बापू साहब जो भी लाचार होकर उसको जाने देने के लिए मान गए। साईं साहब ने उसके स्वास्थ्य के बारे में और वह कब जा रही है कई बार ऐसी पूछताछ की, लेकिन शाम को बापू साहब जोग ने औपचारिक रूप से जाकर साईं साहब से आज्ञा लेने की बात कही तो वो बोली कि अब वो पहले से ठीक महसूस कर रही है और अब नहीं जाना चाहती है। हमें हैरानी हुई।